हमारे पास व्यवस्था नहीं थी क्योंकि हम सब नौजवान स्टूडेंट थे, कॉलेज विद्यार्थी थे, हमारे पास इतना टाइम था लेकिन पैसा नहीं था। तो उस पैसे की जरूरत को किसी इंसान ने पूरा किया तो सुरेंद्र कौशिक जी थे, जिन्होंने पूरे जो शमशान घाट की दीवार के साथ एक लाइन बिछाई हुई है, लगभग 400 फीट पाइप। उस टाइम उनके साथ साथ जितनी उन्हें नलकी और चाहिए थी पानी डालने के लिए, वो सब की व्यवस्था जिसने की वो सुरेंद्र कौशिक जी थे। उसके बाद भी जब भी हमें कभी भी जरूरत पड़ी, वो चाहे मोदाश्रम रहा हो या रेलवे स्टेशन पे हम खाना बांटने के लिए जाते थे, पानी पिलाने के लिए जाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तब भी हमें जब भी इनसे कोई सहयोग चाहिए था, इन्होंने हमें सहयोग किया। कभी राजनीतिक बात नहीं की कि हमें, आज भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई राजनीतिक बात करने के लिए हमने कोई वो नहीं है। हमारा एक तो विषय था, हम जो अभी मोदाश्रम में जो पार्क डेवलप कर रहे हैं, जब इनको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे ही हमारे पुराने युवा साथी पार्क डेवलप कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा, अनुरोध किया कि भाई बिल्कुल मेरा भी सहयोग वहां पे हो। और ये हमारे 15 अगस्त को जो हमने ध्वजारोहण किया, सुरेंद्र जी हमारे मुख्य अतिथि थे उसके अंदर, तो उस दिन ही डिसाइड हुआ कि एक बार सब नौजवान साथियों के साथ, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो नौजवान साथी बैठे हैं, ये कहा जाता है कि राष्ट्र की धरोहर है वो युवा साथी होते हैं। तो जितने भी हमारे साथीगण बैठे हैं वो सारे अंडर 40 है, कुछ 8-10 लोग हो सकते हैं कि वो 40 प्लस हो सकते हैं। तो युवा जहां जाए वहीं पे मेरा मानना है कि चेंज हो जाता है। जहां तक सरकारों की बात करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से पैसा तो नहीं खर्च किया। और जो अभी दीवान जी कह रहे थे, जो रोड की हालत है, जो हमारे शहर की जो दुर्दशा है, उसका क्रेडिट भी हमें ही जाता है। मैं इनको नहीं कहूंगा कि जो नेताओं ने किया, क्योंकि हम जागरूक नहीं रहे। अभी दीवान जी कह रहे थे कि जो वोट की जो बात करते हैं, उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चोट की जा सकती है, जब आपका वोट का अधिकार होता है, आप चुनाव के टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, हम कहेंगे तो सर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर हम थोड़े दिन बाद जब चुनाव आएंगे तो भूल जाएंगे समस्या क्या थी। फिर हम व्यक्ति विशेष के लिए जाएंगे कि ये आदमी है भाई, इसकी सरकार, ये इसको वोट कर देते हैं। फिर हम जात के ऊपर वोट करेंगे, समाज के ऊपर वोट करेंगे, कभी नहीं सोचते इससे ऊपर। तो मेरा मानना है कि हमें उसके लिए जाए जो आपके समाज के लिए कार्य करे, आपके लिए साथ खड़ा हो। जब सुरेंद्र कौशिक जी जिला प्रमुख बने, आप देखिए सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। जो दीवान जी ने कहा, ये तो किस्मत की बात है, जो व्यक्ति आपके समाज के लिए, आपके शहर के लिए, आपके जिले के लिए काम कर सकता है, इन्होंने करके दिखाया। आप देख लीजिए कितनी कोशिश हुई इनको हटाने के लिए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था और इनको प्रेरणा थी काम करने की, इनकी इच्छा शक्ति थी। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे साथी हमारे साथ हमारे समाज में है और जो राजनीति के अंदर भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो हमें उनको मौका देना चाहिए। सभी की इच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे सपोर्टर इनके ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है बीजेपी के सपोर्टर, कांग्रेस के और किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा जो आपकी कहे वो आप कार्य करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। कोई विषय बहुत बड़ा हो सकता है बोलने के लिए, मेरे पास बहुत सारी बातें हो सकती है जो सामाजिक क्षेत्र में भी, क्योंकि हम समाज का कार्य करते आए हैं। आज से नहीं, लगभग 2000 के बाद से लगा लीजिए, लगभग पिछले 24 से 25 साल तो मेरे को हो गए जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि समाज में कौन कार्य कर रहा है। बाकी सब लोग आते हैं, जो चुनाव के टाइम आएगा, जब वो आपके घरों में भी आएंगे, मोहल्ले में भी आएंगे, सभाएं भी करेंगे, आपके अंदर बीच में रहकर कितने लोग कार्य करते हैं आप देख लीजिए एक बार। तो सभी युवा साथियों से मैं तो इतना ही कहूंगा, इतना ही आग्रह करूंगा, इस बार जब हम 2024 के अंदर वोट करेंगे, तो वोट हमारी सोच के साथ करेंगे। वोट उस व्यक्ति को करेंगे जो आपके साथ खड़ा हो, आपके समाज के साथ खड़ा हो, जो आपके समाज में और आपकी जो प्रॉब्लम, जो समस्या है उनके साथ खड़ा हो, उनको हम वोट करें। धन्यवाद। कौशिक साहब, सभी बुजुर्ग और मेरे साथियों, नमस्कार। मैं राकेश तंवर। देखिए, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा इस तरह की गैदरिंग में, और ख़ास तौर पे जो राजनीतिक है और इस तरह की जो गैदरिंग है, ये मैं पहली बार ही बैठ रहा हूँ, मतलब इस तरह से बैठा हूँ। सो मेरा ऐसा कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप, क्योंकि जिस प्रकार से जितेंद्र जी ने आपको बताया कि किस तरह से कौशिक जी ने हमारे शहर के लिए और हमारे समाज के लिए जो इन्होंने योगदान किया और भरसक प्रयास किए, उसके साथ साथ उन्होंने सारी बातें बताई हैं। लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, देखिए मेरा ऐसा कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं था कभी भी, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं, तो जब कभी मैं कौशिक जी से मिला हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इनके यहाँ पे आया हूं, एक दो बार पहले भी मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे मेरा आना हुआ है, लेकिन जब कभी मैं इनके पास बैठा हूँ, इनसे मुझे भरपूर प्यार और पूरा सहयोग मिला है, और इनकी बातों में मुझे सत्यता प्रतीत हुई। तो जिस प्रकार से आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हैं, और हमारा ये मुद्दा है कि महेंद्रगढ़ के प्रति हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, तो उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, इस बात में कोई
मतलब गलत नहीं है। इस चीज़ को हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा। और जागरूक होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कमियों को गिनाएं कि उसने ऐसा कर दिया, उस इंसान ने, इस जो नेता है उसने किया नहीं किया। मतलब हम अपनी तरफ से कितना योगदान दे सकते हैं और किस व्यक्ति को हम अपना प्रतिनिधि बनाए जो सच में हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी समस्याएं हैं, उन पे काम करे। जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, कौशिक सर उस चीज के लिए, सुरेंद्र कौशिक जी माननीय उस चीज के लिए पूरी तरह से समर्थ है। तो हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का समर्थन के लिए मांगना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग भाई, अपने भाई लोग, जवान साथियों, जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने भी प्रकाश डाला सभी बातों पर, दीवान जी ने भी और राकेश जी ने भी, तो आज हम देख रहे हैं कि शहर की जो व्यवस्था है हद से ज़्यादा खराब हो रखी है। सड़कों पे चलोगे तो ऐसा लगता है जैसे सड़क पे नहीं चल रहे, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं हैं। बिजली की व्यवस्था है वो उचित नहीं है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो इन कमियों को दूर कर सके। सिर्फ वोट की राजनीति तो करने के लिए बहुत सी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो समाज के बीच में रह के समाज का कुछ भला कर सके, सिर्फ कुएं के मेंढक की तरह इलेक्शन के समय ही उछल के ना आए, तब तो सभी आ जाते हैं। तो आप सभी ऐसे आदमी का सहयोग करें। धन्यवाद। देखो, राजनीति का तो मेरे को पता नहीं, मैं कोकिला बन गया था। इन बंदे की खासियत बताता हूं। वहां कोई भंडारा करने गए थे तो उन्होंने पूछा कि सुरेंद्र कौशिक जी नहीं है क्या आपके साथ? बरसाना में धर्मशाला में रुके तो भी वही शब्द कि आपके जिला प्रमुख है जी सुरेंद्र कौशिक जी नहीं आए। तो जिन पर राधे रानी की कृपा हो ना, और इतने लोगों का सहयोग मिल गया, तो अपने आप पार कर देगी, है ना। तो मैं तो भाई साहब से, देखो, मांगना नहीं चाहिए, मांगने के लिए सारे आए बम बम सेवा दल वाले। आपकी तरफ से इनको एक बार राधे रानी के भी दर्शन करवा दो, अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे जी, है ना। बैठे होंगे यहाँ पे, राधे रानी के नहीं गए होंगे शायद, तो आप लेके जाओगे, बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। उनका आशीर्वाद है जी, ठीक है। और बाकी शहर की दुर्दशा देख रहे हो आप, कनीना से आते हैं, बोर्ड लगे थे कि महेंद्रगढ़ में आ चुके हो आप, खड्डे लगते हैं जब भी कि महेंद्रगढ़ में आपका स्वागत है। और ये स्वागत शायद चलता ही रहेगा अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भाई साहब का साथ दो, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। कहीं भी आप शहर में निकलोगे ना, फ्लैक्स लगे मिलेंगे, भागवत कथा हो रही है, सुरेंद्र कौशिक जी उसमें है। उसमें बैठे कितने लोग हैं? 500। साहब ने बताई थी वोट कितने आए थे शहर से, ठीक है। कहीं भी आप जाओगे ना तो सबसे ज्यादा वोट इनके लगे मिलेंगे समाज सेवा के लिए। गौशाला में चले जाओ, सबसे नीचे नाम है इनका, लेकिन अमाउंट सबसे ऊपर है ना। कोई मंत्री आ गया भाई, बाहर से मंत्री आ गया कि वो करने के लिए आ रहा, लेकिन अमाउंट इनका सबसे नीचे, नाम सबसे ज्यादा पैसे ये देते हैं। सही कह रहा हूं ना जी, आपने देखा होगा। तो यही है कि आप इनका सहयोग करें जी। और बम बम सेवा दल के सदस्य हम सब मिलके आए हैं, इनसे जो रिक्वेस्ट थी वो भी पूरी करे, है ना। चलो ठीक। भाई सभी बुजुर्ग और छोटों को नमस्कार। मैं मालडा सराय, अच्छा मैं मालडा सराय से हूँ। और भाई हम तो दादा के साथ इब्रा है, 1-2 साल से। पहले ये प्रमुख रहा जब हम फौज में था। फौजी आदमी है, झूठ बोलना घोलना बदे हाथ में। तो दादा ने कितने मारो रहने नहीं देंगे तो मारो सर्कल सूखे दो। और शहर की जानो थम मारो सर्कल मतलब महेंद्रगढ़ सी परला गाँव में, ठीक है जी। और मैं फौजी आदमी झूठ कम बोल जागरू हूँ। यह बात मतलब नोट कर लियो, कब कहेगा दिमाग में रखना, ये तो नहीं मतलब बकवास सी। मेरो सर्कल खैर में शहर में कम लोग जानी मैंने, देहात मैंने बहुत बढ़िया जाना, ठीक है जी। कोई गलती हो तो माफ करियो। धन्यवाद। आदरणीय कौशिक, सुरेंद्र कौशिक जी उनका
दुलाना गांव इनका, जो अपना मोदाश्रम, उसमें जो 51 फीट की जो मूर्ति लगी हुई है, इन्होंने अपने रुपयों से बनाई है। किसी एक ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। बहुत बड़ी बात होती है, लोको पायलट से रिटायर हुए हैं लोग। अपना जो पैसा जमा करके रखते हैं, जो उनको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, वो सोचते हैं कि बिजनेस में लगाऊंगा, बच्चों के लिए लगाऊंगा। इन्होंने वो धर्म के लिए लगाया, ये बहुत बड़ी बात है, मिसाल की बात है। इनका पूरा सानिध्य रहता है। अभी हमारे अंकल जी से हम अनुरोध करेंगे, कुछ बात बताइए हमें। माननीय सुरेंद्र कौशिक जी एवं उनके परिवार के सदस्य जो आज उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट करा, इसके लिए मैं उनका और ये सभी साथी बैठे बड़े आभारी हैं। और हम बड़े सौभाग्य हैं होती है कि जो उन्होंने हमें यहाँ पर आज इसी बुलाया। और मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने सारी बातें बता चुके हैं, मुझे कहने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये गांव है। और इस गांव का सुधार हर आदमी के बस का नहीं था करना, अदना हुआ। तो इसलिए आज आप लोगों को जो इकट्ठा किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इसका सुधार कर सकते हैं, लेकिन उनका सहयोग देना आपका फर्ज है। अगर आप इनका सहयोग करोगे तो आने वाले जो आपके गांव महेंद्रगढ़ के जो बर्तन बिखरे हुए, अगर वो इकट्ठे नजर आएंगे तो हमारे रिश्तेदार आने वाले शहर का बोला कौन, बोला महेंद्रगढ़ है। आज महेंद्रगढ़ को गांव कहते हैं लोग, बड़े अफसोस की बात है, गांव कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारी कमजोरी से, हम लोगों की कमजोरी है ये, जो कि आज लोग गांव कहते हैं। तो मेरी आपसे अधिक तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी यही प्रार्थना है और हृदय दिल से कि आप लोग कौशिक जी का साथ दो है। एक बार इनको भी तो आजमाओ। मैं जब नौकरी करता था तब मैंने सुना था कि कौशिक जी ने वहाँ 5 लाख रुपए दिए, हमारे गांव में खुद करवा के आए थे। मैंने भाई ये कुएं का काम किसने, बोले जी कौशिक जी आए थे। मैं नहीं जानता था इनको, मैं आज इनको सामने करा, बोले कौशिक जी आए थे 5 लाख रुपए दे के गए। बोला कौशिक जी आए थे यहाँ गौशाला में इतना लाख रुपए दे के गए। तो इनकी आस्था है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको, भोलेनाथ इनको इस जो आज ये इसमें आगे चलकर तरक्की करेंगे और इस महेंद्रगढ़ के एक दिन नेता बनेंगे। आप लोगों के एक दिन आएगा कि आप सोचोगे वाकई में हमारे कौशिक जी का हमने साथ दिया, तो आज हम इस लायक नजर आएंगे दूर से। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे मैं साहब श्री जितेंद्र जी शर्मा, श्री राकेश जी एवं अन्य सभी मेरे छोटे बड़े भाई, आदरणीय ताऊ जी, अंकल जी, जितने भी यहाँ पर हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदरणीय चाचा जी से पिछले काफी सालों से जुड़ा हूँ। इन्हें जब भी किसी भी सामाजिक कार्य के लिए बुलाया गया है, ये हमेशा तत्पर रहे हैं। इसके अलावा धर्म कर्म में और अन्य चीजों में भाई नीरज तिवारी ने बताया कि ये हमेशा आगे रहते हैं। बस अब हमारे शहर का हाल आप सभी के सामने है। पिछले 45 सालों में हमारे शहर में क्या हुआ है और क्या नहीं, यह सभी आपके सामने है। अब मेरी आप सभी से इच्छा है कि इस बार चाचा जी का पूरा सहयोग दे। इसके अलावा चाचा जी, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि हमारी पूरी सेल फैमिली आपके सामने बैठी है। इसके अलावा श्री आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वो भी आपको तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। सुरेंद्र कौशिक जी जो मेरे चाचा श्री भी हैं, बल्कि मेरा बोलना औचित्य नहीं है, इनके सामने मैं बच्चा ही हूं, लेकिन फिर भी आप भाइयों का सहयोग है, आशीर्वाद है। मंचासीन सुरेंद्र कौशिक जी, मेरे युवा साथी, बुजुर्ग, जो भी यहाँ पे छोटे बड़े जो सब बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। शुरू में हमने एक बम बम सेवा दल के नाम से एक संगठन का निर्माण किया था। आज इन्हीं के आशीर्वाद से वो वट वृक्ष बना हुआ है। ठीक है, तो जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ऊ असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, अरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आज हमें उन दुष्ट आत्माओं का विनाश करना होगा, जो जिसने हमारे शहर की जो ये दुर्दशा कर रखी है, वो एक उपमा, इसी उपमा के लायक है। वो
उसको हम मतलब अब सिर माथे पे जो उन्हें आदर देते थे वो आदर देना अब बंद कीजिए। अब मौका है हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का, और वो परिवर्तन तब होगा जब ऐसे ऐसे महापुरुष हमें मिलेंगे। एक छोटे से काम के लिए भी अगर हम बुलाएं, शर्मा जी एक बार है ना, बम बम सेवा दल का हमने एक बार आगाज किया था, तो केवल मात्र 1100 रुपए, जिस टाइम आज से 15 साल पहले सुरेंद्र कौशिक जी ने हमें 1100 रुपए का एक डोनेशन दिया था, और आज बम बम सेवा दल भी किस ऊंचे शिखर पे है और सुरेंद्र कौशिक जी भी किस शिखर पे हैं, आप सबको विदित है। जिला प्रमुख थे उस टाइम, इन्होंने कोई भी शहर में ऐसी गौशाला, ऐसा कोई मंदिर, ऐसी कोई गरीब कन्या की शादी, कोई भी इच्छुक व्यक्ति अगर इनके पास आता था तो वो मेरे हिसाब से कोई निराश नहीं गया। और इनके जो अल्फाज हैं वो नहीं थे कि बोले क्या थानेदारी करने आया है तू मेरे पास, है ना, बल्कि इनका जो दयालु हृदय है वो आप सब विदित है, सबको विदित है। अब हमारा 15 अगस्त का एक छोटा सा प्रोग्राम किया था हमने ध्वजारोपण का मोदा आश्रम में, तो अचानक ही हमने सडनली, हमारे जितेंद्र शर्मा जी थे, इन्होंने फोनिकली इनसे बात की, शहर से इन्होंने निमंत्रण हमारा स्वीकार किया। वहां हम एक ट्रैक का निर्माण कर रहे हैं, एक पार्क बना रहे हैं, उसमें हमारे 15-20 जो हमारे साथी, युवा साथी हैं, केवल उनका ही सहयोग है। तो इन्होंने तुरंत फोनिकली, बल्कि मैं ये कहूंगा इन्होंने आधे से ज्यादा, हमारा लगभग 7-8 लाख रुपए का जो हमारा ट्रैक बनना है उसका आधे से ज्यादा खर्चा तुरंत हमें करवा दिया इन्होंने, वहां केवल फोन पे। तो हम क्यों ना ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो हमारी उंगली पकड़ के हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अब वो समय गया कि हम किसी की उंगली पकड़ के चलें। आज हम समझदार हैं, हम कैपेबल हैं, हमारे में बुद्धि है, हमारे में संस्कार है, हमारे बुजुर्गों ने जो किया वो किया, लेकिन अब हमें समझदार बनना होगा, परिवर्तन करना होगा। शहर की दुर्दशा, जितेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, हमारे दीवान जी ने भी कहा कि शहर की दुर्दशा का मेन कारण केवल और केवल हम हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने एक परिपाटी डाल दी थी, उस परिपाटी पे हम चलते रहे। अब हमें वो चीज बदलनी पड़ेगी। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम उसी ढर्रे पे चलते रहे, केवल और केवल इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, हमें अब वो शेर नहीं है, अब वो हमारी लोकल भाषा में अब वो गादड़े हो चुके। अब हमें उन्हें नहीं, सिरे से नकारना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अब हमें छुप छुप के मिलने का मजा तो अब हमें ये काम नहीं करनी, हमें खुले में सपोर्ट करनी है। क्यों? हमें जरूरत थी जिस व्यक्तित्व की, वो हमें अब साक्षात हमारे सामने है। मैंने शुरू में बताया ना, जब जब होए धर्म की हानि, तो वो धर्म की हानि है, ये शहर का सत्यानाश हो गया सारा हमारा। ठीक है, अब हमें समझना होगा, हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, और सपोर्ट करेंगे हम दिल से। केवल कहने मात्र से काम नहीं चलने वाला कि हम सुरेंद्र कौशिक जी आपके साथ है, भाई सुरेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हमें नारों की जरूरत, आवश्यकता की नारों की जरूरत हमें नहीं है। हमें जरूरत है कंधे से कंधा मिला के साथ चलने की। तो आज हम ये प्रण करेंगे कि हमें सुरेंद्र कौशिक जी का साथ नहीं देना, हमें उस व्यक्तित्व का, हमें उस पर्सनैलिटी का, उस व्यक्ति का साथ देना है जो हमारे शहर का विकास कर सके। और वो बखूबी आप सबको विदित है कि वो एक ही व्यक्ति है, हमारे सुरेंद्र कौशिक जी। तो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे तो हुए। काफी टाइम हो गया था हमें इस मौके की तलाश थी। तो सभी समझदार हैं, कोई हमारा या आपका कोई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेशर बनेगा, बनाना पड़ेगा अब हमें। क्यों? हमें शहर को बदलना है। शहर का वो नारा था हमारा एक, आप सबको विदित है, महेंद्रगढ़ को पिलानी, पाली को पिलानी, महेंद्रगढ़ को भिवानी। हमने आज तक नहीं बना। हम 40 साल का हो गया मैं भी, ठीक है, पाली से बिलोंग करता हूं मैं। पाली भी वो जैसी थी वैसी है, और महेंद्रगढ़ भी, बल्कि करुंड था हमारा, अब उससे भी गया गुजरा हमारा शहर। सबको विदित है इस मामले में। तो सभी एक विवेक से काम लेंगे, दिमाग से काम लेते हुए हमें ऐसे व्यक्तित्व की सपोर्ट करनी है जो हमारे शहर का विकास कर पाए, जिनकी उंगली पकड़ के नहीं, जो हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ हो कि बोल भाई तेरे को क्या चाहिए। भाई
एक तो वो पेरेंट्स है जो 100 रुपए का नोट दे दिया, बोला बेटा मेले में चले जा, जो तेरी इच्छा है वो ले लेना। और एक वो पिताजी है, एक वो हमारे पेरेंट्स हैं जो उंगली पकड़ के कहे चल मैं तेरे साथ मेले में चल रहा हूं। तो फर्क क्या है हमारे में? फर्क वो ही है। तो सुरेंद्र कौशिक जी उस व्यक्तित्व के धनी हैं जो हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो एक बार कोशिश करके देखो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार कोशिश करेंगे कि हम शहर को परिवर्तित करेंगे, शहर में परिवर्तन की लहर लाएंगे, और वो केवल और केवल हम ही ला सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आपका छोटा भाई, कोई बोलने में अगर गलती हो तो क्षमा चाहूंगा, और जय हिंद जय भारत।